बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ुबैर नवाज़ सवाती। आज ईद के तीसरे दिन नारां से आपसे मुखातिब हूं। तो आज नारां में माशाअल्लाह मौसम बहुत ही खुशगवार है। गर्मी का माहौल बना हुआ है क्योंकि मुकम्मल तीसरा दिन है, धूप है। और नारां के हवाले से मैं आपको एक और अपडेट दूं कि ग्लेशियर्स जो रास्ते में आए हुए हैं उन पे जो एक्सवेटर मशीनों ने काम शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह 2-3 दिन में जो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ ये नारां से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर जगह है। ये जगह आपने अक्सर टीवी पे जो है वो देखी होगी, टेलीनार की एडवर्टाइजमेंट में। इस गांव का नाम है तुमतुमे। तो शार्ट सा व्यू आपको दिखाता हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और ये लोगों के कैबन्स वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे। दरिया के किनारे पे ये वाक़या है गांव। और इन लोगों ने, मकामी लोगों ने यहाँ पे अपने ज़रिए माश के लिए मुख्तलिफ़ सीज़न में कैबन लगाते हैं जिस पे समोसे, पकोड़े, चाय वगैरह जो है आने वाले सयाहों को दस्तयाब होती है। चूँकि तीसरा दिन है, बारिशें तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि पानी, दरिया के पानी ने भी जो है अपना असली रूप धारना शुरू कर दिया है। आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि पानी साफ़ होता जा रहा है और नीलगू होता जा रहा है। और माशाल्लाह जो दरिया भी बहुत प्यारा है और अपनी मौजों की रवानी को बरकरार रखे हुए। ये सामने पहाड़ पे जो है बर्फ़ का ग्लेशियर सा बना हुआ है। ये तुमतुमे गांव के बिल्कुल करीब वाला पहाड़ है और ये उसके बैक पे जो है पहाड़ मौजूद हैं। और ये छोटा सा एक गांव है, लेकिन जब सीज़न शुरू होता है तो इस गांव का आलम ये होता है कि यहाँ पे जैसे लोगों का मेला लगा हुआ होता है। बड़ी पुरसुकून जगह है ये, बहुत ही बाज़ारों के रश से हट के फैमिलीज़ के लिए इंतहाई मौजूद जगह है। वो आते हैं, बटकुंडी जाते हुए भी यहाँ पे स्टे करते हैं, रुकते हैं, घंटा 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे गुजारते हैं। और शाम के वक्त तो जैसे यहाँ पे मेला लगा हुआ होता है। ये सामने जो है बटकुंडी वाला रोड है, उसके दोनों साइडों पे बर्फ़ है, लेकिन बटकुंडी तक माशाल्लाह रोड क्लियर है। और ये देखें दियार के बेशुमार दरख्त इस गांव के हुस्न में मज़ीद 4 चांद लगाते हैं। ये रोड के साइड पे लगे हुए हैं, ये देखें। ये पानी की छोटी सी डिगी बनाई हुई है। जब सीज़न होता है तो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी जाती हैं और दरिया का पानी इसमें छोड़ा जाता है। तो ये यकीन जानें कि जिस तरह हम अपने घरों में डीप फ्रीज़र्स और फ्रिज वगैरह में कोल्ड ड्रिंक्स रख के पीते हैं, उससे ज़्यादा ठंडी यहाँ पे महसूस होती हैं। तो ये जो खोखे से बने हुए हैं, कैबन बने हुए हैं, उन लोगों ने आने वाले सयाहों के लिए, उनके बच्चों के लिए बेहतरीन घास वगैरह लगा के तो उनके खेलने के लिए बेहतरीन लान बनाए हुए हैं। और ये भी इस जगह की खूबसूरती में जो है इजाफ़ा करती है ये जगह। और ये सामने जो ब्रिज है ये आपको नज़र आ रहा है। अभी इसके ऊपर भी इंशाल्लाह जाके आपको दिखाते हैं। ये वाइड ब्रिज है जो सामने मेन रोड से जो है टूरिस्ट को आने जाने के लिए और मकामी आबादी की आमदोरफ्त को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। पहले तो थोड़ा ये कमज़ोर था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं दूर से नज़र आ रहा है थोड़ा कि इसकी थोड़ी अपग्रेडेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ KPK ने की है। माशाल्लाह इसके ऊपर जो है फौलाद की जो है मोटी चादरें चढ़ा के इसे जो है प्राडो, GLI, XLI और मेहरान और छोटी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है, सियाहों की गाड़ियाँ आती हैं, उसके लिए इन्होंने इसे खोला है। और ये अभी मज़बूत कंडीशन में है और वो मेरे ख़्याल में ये पिछले साल से बना हुआ है। और इसके ज़रिए ये आसानी है कि आप गाड़ी के ज़रिए अपनी गाड़ी दरिया के इस साइड पे लेके आ सकते हैं। और ये देखें ऊपर से दरिया का माशाल्लाह बहुत प्यारा सा व्यू है। नीलगू पानी है और अपनी जोबन और रवानी को बरकरार रखे हुए। ये देखें माशाल्लाह एक प्यारा सा व्यू है। इस तरह समझ आ रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
ایک چھوٹی سی جنت پاکستان کو زمین پر عطا کی ہے۔ پاکستان کو اللہ پاک نے 4 موسم دیے ہیں اور ہر نعمت سے نوازا ہے۔ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے اور پاکستان کی ترقی اور ترویج کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ بہت ہی دلکش منظر ہے یہ، برف اور پانی کا کمبینیشن یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ بہت ہی پیارا سا منظر ہے، اور یہ میں بالکل دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور یہاں سے دریا بالکل خاموش ہے، لیکن خاموش انسان اور خاموش دریا جو ہیں وہ تھوڑے مضبوط اور خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیلفی بناتے ہوئے، تصویریں بناتے ہوئے اپنے بچوں، آپ کے ساتھ جو آنے والے آپ کے گھر کے افراد ہیں انہیں ضرور بتائیں کہ بہت احتیاط کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ آج کے حوالے سے چھوٹا سا ویڈیو تھی جو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ زبیر نواز سواتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔